कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, हम पार्ट 1 केमिस्ट्री जो है उसके लेक्चर्स जो है वो कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूल का है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 मॉलिक्यूल का टॉपिक। अच्छा जी, मॉलिक्यूल जो है वो प्योर सब्सटेंस का पार्ट है, ठीक है। इट इज द डेफिनेशन करते हैं। It is the smallest particle of a substance which can exist independently, ठीक है हो गया। It is the smallest particle of a substance which can exist independently. हमारे पास जो है वो so many examples हैं। For example, H2, Cl2, O2, N2 etc, ठीक है। और इसमें पहले हम लिख लेते हैं हीलियम। इट इज द आल्सो द मॉलिक्यूल। अच्छा जी, अब ये तो होगी डेफिनेशन। उसके बाद हमने इसकी करनी है टाइप्स। टाइप्स जो है वो डिफरेंट बेसिस पे है। हमने ये देखना है कि ड्यू टू एटम्स मॉलिक्यूल जो है वो किस टाइप का होता है, ड्यू टू नेचर किस टाइप का होता है, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मैस जो है किस टाइप का होता है। तो हम चलते हैं टाइप्स की तरफ कि हमारे पास मॉलिक्यूल की जो टाइप्स हैं वो क्या है, ठीक है। टाइप्स की तरफ चलते हुए सबसे पहली जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द एटम्स एंड इट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। सबसे पहली जो है वो इसकी टाइप ड्यू टू द एटम्स, नेचर ऑफ द एटम्स, इट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। देन इट्स नेचर और देन इट्स मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस की बेस पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एटॉमिसिटी जो है ये हमारे पास एमसीक्यू में भी आ जाता है, एमसीक्यू के बारे में पूछा जाता है इसमें। तो इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी जो है ये किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स जो उसको रिप्रेजेंट करती है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल He एटॉमिसिटी जो है इसकी एटॉमिसिटी, हीलियम की एटॉमिसिटी जो है वो 1 है। अगर आप H2 की बात करते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 2 है। अगर हम C6H6 बेंजीन की बात करते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी जो है 6 कार्बन के एटम, 6 हाइड्रोजन के एटम, तो इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 12 है। इसका मतलब है कि जितने किसी मॉलिक्यूल में एटम्स होंगे दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। अच्छा जी, उसके बाद एटॉमिसिटी की बेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उसकी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं इट हैज 1 एटम in a molecule
और जितनी नोबल गैसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड सो ऑन, जितनी नोबल गैसेस जो है उनमें सिंगल एटम होता है, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देन हम आ जाते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिसमें दो एटम्स होंगे। इट हैज टू एटम्स, ठीक है, इट हैज टू एटम्स। उसके बाद हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल H2Cl2 N2, ठीक है, ये सारे के सारे जो है I2, ये सारे के सारे हमारे पास एंड सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। देन हम आ जाते हैं अदर टाइप्स पे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है इसमें इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। इट हैज 3 एटम्स, इट हैज 3 एटम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है वाटर, CO2, SO2, O3, ये सारे के सारे जो है ये हमारे पास आ जाते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देन हम आ जाते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन करते हुए चले। इट हैज more than 3 atoms in a molecule, 3 atoms in a molecule। For example, इसके एग्जाम्पल भी चलते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है H2SO4 more than 3 atoms, अमोनिया NH3 more than 3 atoms, C6H6 benzene more than 3 atoms, C6H12O6 glucose more than 3 atoms। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ये एटॉमिसिटी के लिहाज से एटम्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं नेचर पे। नेचर के लिहाज से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेचर पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, the molecules which has same kind of atoms, that for example H2Cl2 hydrogen, chlorine, nitrogen, oxygen एटसेट्रा, ठीक हो गया। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे। वो मॉलिक्यूल्स जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जो है वो होते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं छोटी सी इसकी डेफिनेशन। द मॉलिक्यूल्स which has different, यहां पे हैव लगा लेते हैं, विच हैव, यहां पे भी हैव लगा लेते हैं, विच हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं।
इसकी एग्जांपल्स में हम C6H6 टू काइंड्स ऑफ एटम्स हैं, C6H12O6 शुगर 3 टाइप्स के एटम्स हैं, फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर HCl, ये सारे के सारे जो है ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जो है उससे मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की बेस पे हमारे पास जो है 2 टाइप्स के जो है होते हैं मॉलिक्यूल्स, that are the macromolecules और micromolecules। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है द मॉलिक्यूल्स which has high molecular mass, are called macromolecules। For example, हमारे पास आ जाता है, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है, हीमोग्लोबिन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। ओके, हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है इन बॉडी, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन बॉडी। अब हीमोग्लोबिन जो है ये 10,000 एटम्स से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल है। ओके, हो गया। अगर हम इसको देखें तो इट इज 68,000 टाइम्स heavier than hydrogen atom, एक्चुअली अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये आपके पास एमसीक्यू हो सकता है, ये आपके पास एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की बातें जो है वो एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं कि हीमोग्लोबिन जो है मैक्रोमोलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हाई होता है। हीमोग्लोबिन है क्या? प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन द बॉडी। 10,000 एटम से मिलकर बना होता है और ये 68 टाइम्स हैवियर होता है ऑक्सीजन एटम से। माइक्रोमोलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स which have low molecular mass are called micromolecules। और लो मॉलिक्यूलर मास जो है उसमें सिंपल जो है आप ले सकते हो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास लो होता है, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास लो होता है, ठीक है, एंड सो अदर एग्जांपल्स। तो आपके पास ये आ जाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। एक दफा रिपीट करते हुए चलते हैं, हम कर रहे हैं मॉलिक्यूल। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हीलियम आ जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो अदर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो इसकी टाइप्स है मॉलिक्यूल की, दैट इज फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, इट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, basis on the nature of the molecules, basis on the molecular mass। अच्छा जी, एटॉमिसिटी जो है उसकी डेफिनेशन, इट इज अ नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल
किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स जो है उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। इस पे जो है वो एमसीक्यू आ जाता है कि फला मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने एटम्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हीलियम की एटॉमिसिटी जो है वो 1 है। ऑल द नॉर्मल गैसेस आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे हैव सिंगल एटम, दैट इज व्हाई देयर एटॉमिसिटी इज 1। अगर आप H2 हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में 2 एटम्स होते हैं। बेंजीन की बात करें तो उसमें 6 कार्बन के एटम है, 6 हाइड्रोजन के एटम है, तो हमारे पास 12 एटम्स हो गए। इसका मतलब है बेंजीन की एटॉमिसिटी जो है वो 12 है। एमसीक्यू आ जाता है तो आप एटॉमिसिटी जो है उसको टिक करोगे। देन हम आ जाते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे। इट हैज 1 एटम इन अ मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोस which has 1 atom in a molecule. Example helium हो गई, neon हो गई, argon, krypton, all the noble gases are called the monatomic molecules. Then हम आ जाते हैं diatomic molecules पे, जिसमें 2 एटम, वो molecules जिसमें 2 atoms होंगे। For example H2, Cl2, N2 and I2, all these are the molecules which have 2 atoms. Then हम आ जाते हैं triatomic molecules पे, ऐसे molecules जिसमें 3 atoms होते हैं। इसमें वाटर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, ओजोन आ जाता है, सब में 3 एटम्स है। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें मोर देन 3 एटम्स होते हैं। मोर देन 3 एटम्स में H2SO4 मैंने लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनिया है, बेंजीन और ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा जी, देन हम चलते हैं नेचर पे। नेचर के लिहाज से कि उसमें अगर तो सेम काइंड के एटम्स हैं तो उसको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और अगर डिफरेंट काइंड के एटम्स हैं तो फिर हम उसको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। एग्जांपल्स मैंने H2, Cl2, N2 और O2 की दे दी। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। उसमें बेंजीन की एग्जांपल होगी, ग्लूकोज है, सल्फ्यूरिक एसिड है और HCl है। देन हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की बेस पे मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो हाई होता है, और माइक्रोमॉलिक्यूल्स वो है जिसमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो लो होता है। अब मैक्रोमॉलिक्यूल में जो बुक में आपकी एग्जांपल डिस्कस की गई है दैट इज द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है बॉडी में। ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि 10,000 एटम से मिलकर बना हुआ है, और अगर इसको कंपेयर करें तो ये हाइड्रोजन से 68 टाइम्स हैवियर है देन द हाइड्रोजन एटम। उसके बाद आगे बात माइक्रोमॉलिक्यूल्स की। वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो लो होता है, तो वहां पे हम लो मैसेज वाले हाइड्रोजन को कंसिडर कर लेते हैं, हीलियम को कंसिडर कर लेते हैं, और भी जो लो मॉलिक्यूलर मास वाले हैं उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका आज का हो गया मॉलिक्यूल का लेक्चर।